हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाशित होती है, ज्ञान से प्रकाशित होती है। और इसका अगला श्लोक 12वां श्लोक, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा प्रकट होती है और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्रागट्य होता है। तो इसी बात पर आज की सत्संग हम करेंगे। भगवान कृष्ण शरीर के विभिन्न गुणों की व्याख्या करते हैं। आप सब जानते हैं कि मानव शरीर 3 गुणों से बनता है, सतोगुण, रजोगुण, अंग्रेजी में गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सतोगुण का अर्थ है ज्ञान, रजोगुण का अर्थ है कर्म का फल और तमोगुण का अर्थ है अंधेरा, नशा। पूरे प्राणी, चाहे वह देवलोक के हो, भूलोक के हो, पाताल लोक के हो, किसी लोक के क्यों न, इन 3 गुणों द्वारा बंधे जाते हैं और 3 गुणों द्वारा ही संचारित भी किए जाते हैं। और आत्मा पर शरीर धारण करने के बाद इन 3 गुणों का प्रभाव हमेशा रहता है। इन 3 गुणों के प्रभाव के खत्म होने को, इन 3 गुणों के प्रभाव के मिट जाने को ही मुक्ति कहते हैं। अगर आपके मन पर गुणों का प्रभाव नहीं हो रहा है तो समझ लो आपने मुक्ति प्राप्त कर ली। क्योंकि जैसे ही आत्मा इन गुणों से बंधी जाएगी, वह गुणों से प्रभावित होगी और गुण से ही स्वभाव बनेगा और मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। तो अगर आप सतोगुण में हैं तो आपके पूरी आपकी इंद्रियां ज्ञानमय हो जाएंगी और आप ज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे। और ज्ञान से प्रकाशित होते ही आपका हर कर्म ज्ञानमय हो और आपको ये ज्ञान होगा कि इस कर्म का क्या प्रभाव है, इस कर्म का क्या फल है और इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह का कर्म का प्रभाव शरीर पर होगा।
अब दूसरा गुण आता है रजोगुण। रजोगुण क्या करता है? यह आपको लाभ बताता है। जब आप भौतिक आनंद में लाभ देखते हैं और आपको दिखता है कि अगर ये आनंद मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो हर रजोगुण है। लाभ और आनंद का दिखना ही रजोगुण है। और इसमें इतनी आसक्ति हो जाती है मन की कि वह या तो बहुत सुखी होगा या बहुत दुखी होगा, क्योंकि जो भी उसकी आसक्ति बनेगी रजोगुण में, वह वस्तु या तो उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मिलेगी तो सुखी हो जाएगा और नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाएगा। हाँ, अगर मिलकर भी दूर हो गई तो भी दुखी हो जाएगा। और इसलिए पूरी दुनिया क्योंकि रजोगुण से ही चलती है, संचारित है, दुखी है, क्योंकि इनके प्रियतम वस्तुओं का संबंध विच्छेद हो रहा है। यह संबंध टूट रहा है, दूर हो रहा है। और ये बड़ा दुखदाई है। सात्विक गुण सुखदाई है तो रजोगुण दुखदाई है। लेकिन जो प्रपंच है, जो दुनिया है, वह रजोगुण से चलती है। और रजोगुण क्योंकि दुखदाई है, पूरी दुनिया भी दुखदाई है। सात्विक गुण में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है गुणों का, और वो आसक्त होने से बच जाते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते। अब जो तीसरा गुण है तमोगुण, यह पूरी जड़ता है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई लाभ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर होगा तो बस एक ही चीज होगी, मदता, नशा और निद्रा। ऐसे गुण वाले आनंद लेंगे निद्रा में, शराब में, नशे में। इन लोगों को न लाभ दिखेगा न हानि, और ये लोग ज्ञानमय तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से इस जड़ता को ही तमोगुण कहा जाता है। अब इन तीनों गुणों का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, लेकिन जो भगवान है, जो भगवान कृष्ण है, वह इन तीन गुणों से इनका कोई लेना देना नहीं। अब ये तो हुई भगवान की बात। अब आप ये जानिए आप अपनी बात। आप तो आत्मा है, और आत्मा का भी इन तीन गुणों से कोई संबंध नहीं है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम इन गुणों को धैर्य धारण किए हुए नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, हमारा स्वरूप आत्मा का है, और आत्मा तो भौतिक तत्व को ग्रहण ही नहीं कर सकती। फिर क्यों धारण कर लिया है? कि वासनाओं के कारण,
वासनाओं के कारण हमारे को गुणों का शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, यह मिला है। अब यह लिंग शरीर, वासनाएं क्या है? वासना का अर्थ होता है इच्छाएं, बहुत गहरी इच्छाएं, दृढ़ इच्छाएं। इच्छाएं जब आपके दिल के गहन गहरे अंतर मन में स्थापित होती है, तो वह फिर वासना का रूप ले लेती है, जिसके बाद फिर आपके आत्मा का बस उस इच्छा पर नहीं रहता, और फिर जब तक वो इच्छा की पूर्ति ना हो, आत्मा तृप्त नहीं होती। तो हमारी भी करोड़ों इच्छाएं हैं जो भगवान शरीर देकर उसको पूरा कर रहे हैं, और जितना हो सकता भगवान उसको पूरा करते हैं। हमें भिन्न भिन्न शरीर देके, तो जब तक इच्छाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, जब तक वासनाएं रहेंगी लिंग शरीर रहेगा, जब तक लिंग शरीर रहेगा शरीर के गुण रहेंगे, और जब तक गुण रहेंगे आप शरीर में फंसे हुए रहेंगे। तो शरीर से मुक्ति का एक ही उपाय है, गुणों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि आप अपनी वासनाओं को त्यागें और भक्ति की इच्छाएं बढ़ाएं, क्योंकि आत्मा प्रभु की सेवक है। अगर वो सेवा भाव में आ जाती है तो निश्चित ही उसकी वासनाएं मिट जाती है, और फिर वह अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाती है। भक्तगणों, किसी भी प्रकार की इच्छा, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, आपके बंधन का कारण है, और आपको शरीर में बांधकर या आपको जन्म मृत्यु के चक्र के साथ साथ दुख, चिंता, भय, क्रोध सब भी प्रदान कर रही है। इसीलिए इस शरीर को इच्छा मुक्त करिए और भक्ति करिए। अगर आप इस तरह से कर सकेंगे तो फिर प्रभु की कृपा से आप इस लिंग शरीर को त्याग कर अध्यात्म शरीर को ग्रहण करेंगे, जिसकी कोई जन्म मृत्यु नहीं, अनंत होता है। इसी को मुक्ति भी कहते हैं। इसका प्रयत्न करिए और खुद को इस मृत्यु के जंजाल से बचाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।